नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अवनी और फिटनेस मंत्रा में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, डिलीवरी के बाद कई महिलाओं में बैक पेन और नेक पेन की समस्या होती रहती है। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव टिप्स एंड सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जिसके वजह से आपका ये पेन दूर हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। डिलीवरी के बाद होने वाले पेन को कम करने के लिए आपको 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। नंबर 1, आपको बैलेंस मील अप्रोच रखना है। सेकंड, करेक्ट योर पोस्चर। थर्ड, रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन। अभी इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप विस्तार में बताने वाली हूँ। तो डिलीवरी के बाद दोस्तों, आपको कुछ चीजों के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस रखना है। एक, आपको हैवी वेट लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी भारी वजन उठा लिया, ये आपको नहीं करना है। अभी आपके जो स्टिचेस है वो प्रॉपरली हील नहीं हुए हैं, तो आपको डिलीवरी के तुरंत बाद जिम स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो 3 मंथ का फेज होता है, जिसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो एटलीस्ट 4 वीक के बाद आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। डिलीवरी के बाद बैक पेन क्यों होता है? तो प्रेगनेंसी में आप आपके नॉर्मल वेट से 7 to 8 किलोग्राम वेट एक्स्ट्रा पुट ऑन करती है। तो उसके वजह से आपके ऑटोमेटिकली बैक के ऊपर, स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है। और डिलीवरी के तुरंत बाद जो आपका यूटेरस एक्सपांड हो चुका था, आपके ऑर्गन्स बढ़ गए थे, तो उसको नॉर्मल शेप में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जो पेन होता है वो स्पेसिफिकली उन महिलाओं में भी ज्यादा देखा जाता है जो बहुत लॉन्ग टाइम तक इमोबाइल और इनएक्टिव रहती है। डिस्कस अबाउट बैलेंस मील अप्रोच। तो डिलीवरी के बाद आपको खाने में क्या इंक्लूड करना चाहिए? तो अभी आपको मैक्सिमम फोकस प्रोटीन और कैल्शियम के ऊपर देना है। तो अभी आप लैक्टेटिंग मदर हो, तो इसीलिए आपको नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ओट्स यूज कर सकते हो, बेसन, मूंग दाल का चीला होता है, पनीर, टोफू, ये नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि आपके टिश्यू रिपेयर के लिए, मसल ब्रेकडाउन के लिए, मसल हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। सेकंड, अभी आपको कैल्शियम रिच युक्त फूड भी इंक्लूड करना है। बटर मिल्क है, कर्ड है, पनीर है। तो ऐसे चीजें आपको इंक्लूड करना है। और साथ ही साथ आपको पंचामृत भी इंक्लूड करना है। जो पंचामृत होता है वो 5 चीजों से बनाया जाता है, जिसमें होता है कर्ड, मिल्क, शुगर, थोड़ी सी चीनी और घी। तो ये जो पंचामृत होता है दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लेना है और आफ्टर डिलीवरी भी लेना है। ये आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इसेंशियल होता है। सेकंड, करेक्ट योर पोस्चर। तो कई सारे महिलाएं कहीं पे भी बैठ के बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, जिसके वजह से उनको बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। तो अभी आपको, जब आप ब्रेस्ट फीड करवाती हो, तो प्रॉपरली पिलो का यूज करना है। आप को किसी भी ऑनलाइन साइट पे ब्रेस्ट फीडिंग की पिलो मिल जाएगी, जो कि आपके बैक को काफी अच्छा सपोर्ट भी देगी। जब भी आप बच्चे को फीड करवाते हो, आपको बेबी को उस पिलो के ऊपर रख के ही फीड करवाना है। और फीडिंग के बाद आपको एटलीस्ट कुछ मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए बॉडी को रिलैक्स करना है, लेट जाना है। इसके वजह से आपकी बैक को काफी रिलैक्स टाइम भी मिलेगा। नंबर 3, रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन। तो आपको आपके गायनेक ने कुछ सप्लीमेंट रिकमेंड किए होंगे, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स, जिसके वजह से आपका जो ब्लड लॉस हुआ है, मसल ब्रेकडाउन हुआ है, टिश्यूज रिपेयर के लिए ये सप्लीमेंटेशन आपको काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप बैलेंस डाइट के साथ साथ प्रॉपर सप्लीमेंटेशन भी लेते हो, तो आपको पेन रिकवरी के लिए ज्यादा मदद मिलेगी। जब आपके स्टिचेस पूरे तरीके से हील हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको मसाज स्टार्ट करनी है, जिसकी वजह से आपकी माइंड और बॉडी दोनों भी रिलैक्स हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा बैक पेन और नेक पेन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आप कुछ लोकली भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि होम्योपैथी में अर्निका पेन रिलीविंग जेल है, रूमा एयर जेल है, जिसके वजह से आपका जो पेन है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो से आपको आपकी समस्या का समाधान मिला होगा। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हो, आपके डिसीज को रिवर्स करना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं। हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।